कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिखाते हैं। सिर्फ कराची में आप कहें जिस तरह हम कौमी असम्बली के हल्के होते हैं, सिंध में सूबाई असम्बली की 130 सीटें हैं डायरेक्ट इलेक्शन की, और कौमी असम्बली की 61 है, तो टोटल हल्के बन रहे हैं 191। तो यहाँ कराची के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट का जो सेटअप है उसमें 1230 कॉन्स्टिट्यूंसीज बन रही है, और इसके लिए हमने जो है 7 डिस्ट्रिक्ट पे 7 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट किए और बकाया 9 डिस्ट्रिक्ट पे DROs अपॉइंट किए हैं 9 डिस्ट्रिक्ट पे, और तकरीबन 170 रिटर्निंग ऑफिसरान है इस सेकंड फेज़ में, जिसमें कराची में 57 है। और वो रिटर्निंग अफसरान जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से लिए गए, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान भी हैं और मुख्तलिफ जो भी वफाकी और सूबाई हुकूमत के इदारे हैं उनमें से अफसरान लिए गए। तो आप इस की जो डिटेल से अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो है ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, और जब फील्ड में इस एक्सरसाइज को कराई जाती है तो डेफिनेटली इसमें बहुत सारे इश्यूज़ भी होते हैं, चैलेंजेस भी होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी आइनी ज़िम्मेदारी एहसन तरीके से निभाई, और मौजूद इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी की डेट रखी थी, उस डेट में पोल हुई। कल पोलिंग का टाइम शाम को 5 बजे तक था, और उसके बाद हमने ये भी अनाउंसमेंट करवाई कि जो लोग पोलिंग स्टेशन के अहाते में मौजूद हैं वहाँ पहुँच जाते हैं 5 बजे तक, तो उनको भी वोट डालने की सहूलत दी जाए। तो यकीनन ऐसा हुआ है कि कई पोलिंग स्टेशन ऐसा है जो 6 बजे तक वहाँ पोलिंग होती रही, कहीं 7 बजे तक हुई होगी, ज़्यादा वोटर वहाँ मौजूद थे। कल सुबह वोटर्स का निकलने का रेशियो कम था, सर्दियों के दिन है, संडे का दिन था, कराची के लोग लेट निकलते हैं, 12 बजे के बाद वोटर्स निकले हैं, और शाम को इस तरह कई पोलिंग स्टेशन में 6 से 7 बजे के बाद प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, और उसके बाद काउंटिंग का प्रोसेस होता है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता दूँ काउंटिंग किस तरह हुई, क्योंकि मैं तफसीली इसलिए बताना चाहूँगा कि कल रात से मुख्तलिफ चैनल्स पे ये बात हो रही थी कि रिज़ल्ट्स को अनाउंस करने में डिले हो रही है। तो उसके बाद मुझे भी तमाम चैनल्स में ये जो है वो भिजवानी पड़ी अपनी इसमें जो है प्रेस रिलीज़ के वजाहत करनी पड़ी कि ROs के पास रिज़ल्ट तैयार हो रहा है, तो इंशाल्लाह जैसे ही कंप्लीट होगा प्रोवाइड कर देंगे। पोलिंग स्टेशन पर जब रिज़ल्ट प्रिपरेशन शुरू हुई, यानी कि काउंटिंग के बाद, तो इसमें सबसे पहले जो फार्म बना है वो फार्म 11 और 12 थे। और आपको यहाँ बता दूँ कि फार्म 11-12 जिसमें हम फार्म 45-46 बनाते हैं कौमी और सूबाई असम्बली में, वो हर एक MNA नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली के लिए एक फार्म होता है, फार्म 45 और 46। लेकिन यहाँ पर एक रिटर्निंग ऑफिसर, कराची के अंदर 57 रिटर्निंग अफसरान हैं और 1230 हल्के हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, और जो यूनियन काउंसिल 246 है, तो हर RO के पास तकरीबन 5 से 6 यूनियन कमेटी शामिल थी, और एक यूनियन कमेटी में तकरीबन 5 हल्के, यानी अगर किसी RO के पास 5 यूनियन कमेटी है तो 25 उसके पास कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी का एक अलग से फार्म 11 और 12 बनना था। तो आप अंदाज़ा कर लें वॉल्यूम ऑफ वर्क से कि उस प्रिजाइडिंग अफसर को अगर जिसके पास जो है वो एक पोलिंग स्टेशन आया है, तो उसके पास जो 5 कैटेगरी है 4 वार्ड्स की और एक चेयरमैन वाइस चेयरमैन की, तो 5 उसने फार्म बनाए अलग अलग कैटेगरी के, फार्म 11 और 12। उसमें काफ़ी टाइम लगा, ज़ाहिर बात है कैंडिडेट्स की तादाद भी डिपेंड करता है, और वो फार्म जो है तैयार होके RO के पास जाना था। तो किसी का 7 बजे शुरू हुई है काउंटिंग, किसी की 9 बजे शुरू हुई, किसी 6 बजे शुरू हुई है, मुख्तलिफ टाइम में काउंटिंग शुरू हुई, और प्रिजाइडिंग अफसरान ने अल्हम्दुलिल्लाह सुबह के टाइम तमाम फार्म 11-12 तैयार करके RO के पास लेके आ गए। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसमें जो है वो टोटल जो पोलिंग स्टेशन की तादाद थी, कराची के पोलिंग स्टेशन की तादाद थी, कराची के पोलिंग स्टेशन की तादाद देख रहे हैं 4990 पोलिंग स्टेशन कराची में हैं।
जो कल इलेक्शन हुई है, 4990 पोलिंग स्टेशन, और हर पोलिंग स्टेशन पर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की और वार्ड की जो इलेक्शन थी, तो इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो फिगर तकरीबन 10,000 की बन जाएगी। यानी हर पोलिंग स्टेशन पर आपको फॉर्म 11-12 एक जनरल मेंबर का बनाना था और साथ साथ एक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का, जो पांचों जो 4 वार्ड थे उनमें साथ एक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की इलेक्शन थी। तो ये वॉल्यूम ऑफ वर्क जो प्रिजाइडिंग उसने कंप्लीट किया, सुबह तक कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और ये 4990 के तमाम पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट सुबह आर ओ पहुँच गया है। अब आर ओ इसके बाद जो रिजल्ट तैयार कर रहे हैं वो है अपेंडिक्स ए। अपेंडिक्स ए जो है वो अनऑफिशियल रिजल्ट है, जो इस वक्त तैयारी के मरहल में है, और तमाम 246 जो यूनियन कमेटीज़ है उसका रिजल्ट तैयार हो रहा है। तो रात जो है मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज की तरफ से ये कहा जा रहा था कि प्रिजाइडिंग अफसरान की तरफ से कुछ पोलिंग स्टेशन पे कोई धांधली का सिलसिला हो रहा है। मैं आपको यहाँ ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आपको बता दें कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से ये बताया गया है कि ये बड़ा अहम और तफसीली मरहला होता है वोटों की गिनती का, जिसमें वक्त लगता है। बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद बहुत बड़ा चैलेंज है। 170 रिटर्निंग अफसरान कराची में तैनात हुए, ऐसा कहा गया है उनकी जानिब से। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि हर आरओज़ के पास 5 से 6 यूसीज़ थी, कहीं 7 और कहीं 8 बजे वोटिंग शुरू हुई, कहीं कहीं पर वोटिंग में ताख़ीर भी देखने में आई। इब्तिदाई नतीजा तैयारी के मराहिल में है, ऐसा उनकी जानिब से बताया गया है। अब से कुछ देर कबल सूबाई इलेक्शन कमिश्नर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। 170 रिटर्निंग अफसरान कराची में तैनात हुए, एजाज अनवर चौहान की जानिब से बताया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद बहुत बड़ा चैलेंज होता है। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन।